हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पायरेंट। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत पीरियड को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो दिस वाज द पीरियड बिटवीन 1206 AD to 1526 AD. During this period, 5 dynasties ruled in Delhi. These were Mamluk dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and Lodi dynasty. So before moving on to these dynasties, we will have a quick overview on the background of Delhi Sultanate. So the establishment of Delhi Sultanate began with the invention of Muhammad Ghori. He laid the foundation for Muslim rule in India. तो जो मोहम्मद गौरी एक तुर्किश रूलर हुआ करते थे, जब उन्होंने भारत पर अटैक किया, वहीं से मुस्लिम शासन की शुरुआत हो चुकी थी भारत में। और उस दौरान ही फॉट 3 battles. First one was in 1191. That was Battle of Tarain, the first Battle of Tarain, in which he was defeated by पृथ्वीराज चौहान। हालांकि उसमें वो हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से, और वह दोबारा अटैक करते हैं। एंड इन 1192 that was second battle of Tarain, he defeated Prithviraj Chauhan. The last battle he fought was in 1194, that was battle of Chandavar, in which he defeated Jaychand, the king of Kannauj. तो अब हम देखेंगे इन पांचों डायनेस्टीज़ को। तो पहला है मामलुक डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी was also known as the slave dynasty and was founded by Qutb-ud-Din Aibak. तो why this dynasty was known as the slave dynasty? तो एक्चुअली जो मोहम्मद गौरी के टाइम पे जो सेना हुआ करते थे, वह ज़्यादातर स्लेव्स थे, और उनमें जो फेवरेट स्लेव था मोहम्मद गौरी का, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको उन्होंने बाद में गवर्नर भी बनाया। And after the death of Muhammad Ghori, Qutb-ud-Din Aibak came into the succession and founded the slave dynasty. तो अब हम देखेंगे some of the important rulers of slave dynasty. The first one is Qutb-ud-Din Aibak. He was the founder of slave dynasty. For his generosity, he was given the title of Lakh Baksh, that is giver of lakhs. तो उन्हें लाख बख्श से भी जाना जाता था, बिकॉज वो डोनेट कर देते थे लाख ऑफ रुपीस टू द पीपल। ओके, ही बिल्ट 2 मॉस्क, क्वातुल इस्लाम एट दिल्ली एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर। उन्होंने 2 मस्जिद भी बनवाए, क्वातुल इस्लाम जो दिल्ली में है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है इन राजस्थान। He started the construction of कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन का काम भी उन्होंने ही शुरुआत करवाया। एंड ही डाइड वाइल प्लेइंग पोलो इन द ईयर 1210, और 1210 में पोलो खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। सो नेक्स्ट रूलर वाज शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ही वाज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक and also the son-in-law of कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वह जो इल्तुतमिश था, वह स्लेव होने के साथ साथ दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। He was regarded as the real founder of Delhi Sultanate. This is very important point. Okay. So why he was considered as the real founder of Delhi Sultanate? Because he shifted the capital from Lahore to Delhi. तो जो पहले लाहौर में कैपिटल हुआ करती थी, उसको उन्होंने शिफ्ट करके दिल्ली में लाया। ही इंट्रोड्यूस चहलगनी, दैट इज चालीसा ग्रुप ऑफ 40। उन्होंने चालीसा का भी गठन किया, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का एक ग्रुप जो कि किंग को
हेल्प करते थे, सलाह वगैरह देते थे। सो वो तो उन्होंने चालीसा का भी गठन किया। नेक्स्ट ही ऑर्गेनाइज्ड एकता सिस्टम, तो उन्होंने एकता सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। इन दिस सिस्टम, इसमें क्या होता था, जो आर्मी का एम्पायर होता था उसको उन्होंने रीजन वाइज डिवाइड कर दिया और हर एक रीजन में एक एक मिलिट्री जनरल अपॉइंट करवा दिया। इससे क्या हुआ, मिलिट्री पावर स्ट्रेंथ हो गई। नेक्स्ट was he introduced two coins. Silver coin was known as the tanka and the copper coin was known as by the jittal. And last he completed the construction of Qutub Minar. So next ruler was Rukunuddin. He was the son of Iltutmish and was crowned by her mother after the death of Iltutmish. तो उसके बाद जो राजा बने वह इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन बने। हालांकि इल्तुतमिश नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, वह चाहते थे कि उनकी बेटी जो राजिया सुल्ताना वह कार्यभार को संभाले। पर जो द नॉबल्स होते थे उन्होंने राजिया सुल्ताना को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे राजिया सुल्ताना को, बिकॉज वे लोग नहीं चाहते थे कि किसी फीमेल रूलर के अंडर में काम करे। ओके, बट लेटर ऑन he was deposed by Rajia when he was out of the capital to curb a rebellion in Awadh against him. हालांकि बाद में राजिया ने राजिया नेक्स्ट रूलर बन गए जब रुकनुद्दीन अवध को अटैक करने के लिए चल पड़े थे। तो उसके बाद जो कार्यभार संभाला वह राजिया सुल्ताना, एंड शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी ओवर हु रूल इन इंडिया। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी वॉज द ओनली फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल इन इंडिया। उसके बाद जो रूलर्स आए, बहरम शाह, मशहूर खान एंड नसरुद्दीन अहमद। हालांकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस मैंने मेंशन कर दिया है। सो द नेक्स्ट रूलर वाज गियासुद्दीन बलबन। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा, तो उन्होंने क्या किया, चालीसा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। वाई, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इन फ्यूचर चालीसा का ही कोई मेंबर किंग बने, क्योंकि वह खुद ही एक मेंबर हुआ करता था चालीसा का और किंग बना हुआ था। दैट्स वाई ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। ही इंट्रोड्यूस्ड स्पाई सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करवाया, जासूसी। ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। दैट मीन्स, इसका मतलब होता था कि किंग इज़ एवरीथिंग, राजा ही सब कुछ है। ही गिव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ जिलेल इलाही, द शेडो ऑफ गॉड। उसने अपने आप को जिलेल इलाही से भी घोषित कर दिया, मतलब अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। He introduced Paibos and Sijda. Paibos means kissing the feet of monarch. Sijda means prostration before the monarch. जिस पाइबोस का मतलब होता था जो राजा के पैर को चूमना होता था, और सिजदा में मतलब गिर के राजा को प्रणाम करना होता था, पूरी तरह फैल के राजा को प्रणाम करना होता था सिजदा में। So the next and the last ruler was of the slave dynasty was the Kaikubad. He was the last ruler of the slave dynasty and he was killed by the खिलजी family, और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। So that was all from today's session. I will soon upload the next part. Till then, stay fit and stay safe.